Bismillahirrahmanirrahim. My name is Memuna Ali, your computer teacher from Behria College, Karim campus. Today I will teach you chapter 1, operating system. An operating system is a very important part of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे पहले कि हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह से बना है। कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। तो पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, जिस तरह से CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की, जिन्हें हम फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर में। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको इस तरह से दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप MS वर्ड पर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। जब तक आपके पास MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा आप ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप कोई पिक्चर एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क करे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र की हेल्प करता है कि वो आउटपुट हासिल करे। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं है, कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि देयर आर 3 स्टेप्स टू हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है 3 स्टेप में। यहाँ देखें, पहले आपके पास कीबोर्ड शो हो रहा है, फिर CPU, फिर मॉनिटर। अब मैं चाहती हूँ कि 2 डिजिट्स को मुझे ऐड करवाना है। मैं क्या करूँगी, उन 2 डिजिट्स को इनपुट दूँगी। मैं अपना इनपुट दूँगी कीबोर्ड के थ्रू 2 डिजिट्स। वो इनपुट कहाँ जाएगा? CPU के पास। CPU के अंदर ये सारा प्रोसेस होगा और इसका रिज़ल्ट जो आउटपुट हमें शो होगा वो हमारी स्क्रीन पर, मॉनिटर पर शो होगा। ठीक है, ये बताया हुआ है कि किस तरह हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देंगे, CPU में किस तरह से हमारा प्रोसेस होगा एंड देन हमारे पास रिज़ल्ट हमारे मॉनिटर पर किस तरह से शो होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम बात करते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है सिर्फ एक यूज़र को कि वो एक टाइम पे काम कर सके। ठीक है, सिर्फ एक यूज़र। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है विंडोज़ XP, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली घर के पर्पस के लिए यूज़ होता है। जिस तरह हम लोग घर पर यूज़ करते हैं कंप्यूटर, उसे हम कह सकते हैं कि ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि बहुत से लोग यूज़ करें सेम कंप्यूटर को सेम टाइम पर या डिफरेंट टाइम पर। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा था? सिर्फ एक यूज़र को अलाउ कर रहा था कि सिर्फ एक यूज़र कंप्यूटर पर काम करें। लेकिन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को अलाउ करता है कि आप काम करें, सही है, सेम कंप्यूटर पे। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है जिसके साथ बहुत से कंप्यूटर अटैच होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल अगर कहें तो इसकी एग्जांपल हो सकती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़ सर्वर 2012, यूनिक्स, लिनक्स। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होते हैं वो ऑफिसेस में यूज़ होते हैं या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में यूज़ हों, रेलवे स्टेशन पे यूज़ हों। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी एक मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में ऑटोमेटिकली लोडेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
जब ये लोड हो रही होती है तो विंडोज़ फ्लैग की पिक्चर आपकी स्क्रीन पर शो होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं फिगर 1.2 में। आप लोगों ने अगर घर पर कंप्यूटर कभी ऑन किया हो, स्टार्ट किया हो, तो इस तरह आपके पास विंडोज़ फ्लैग अपीयर होता है स्क्रीन पर, और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद आपके पास वेलकम मैसेज अपीयर हो जाता है। ठीक है, यहाँ 1.3 फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं डेस्कटॉप एंड आइकन्स। जब विंडोज़ वेलकम का मैसेज आपकी स्क्रीन पर अपीयर होता है तो आपके पास एक स्क्रीन शो होती है। ठीक है, अभी आप यहाँ फिगर 1.4 में देखें, आपको एक स्क्रीन शो हो रही है जिसके ऊपर छोटी छोटी पिक्चर्स हैं। ये जो स्क्रीन आपको शो हो रही है ये हमारा कहलाता है डेस्कटॉप, और जो इसके ऊपर पिक्चर्स आपको छोटी छोटी शो हो रही हैं इन्हें हम कहते हैं आइकन्स। ठीक है, अब आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स जो डेस्कटॉप पे होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फाइल्स को, फोल्डर्स को या प्रोग्राम्स को। ठीक है, अगर आप किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन करके दिखा देता है। अब अगर हम कहते हैं कि आइकन्स फाइल हो सकती हैं तो यहाँ आप फिगर 1.5 देखें, ये वर्ड की फ़ाइल है, मैजिक वर्ल्ड के नाम से यहाँ सेव हुई है। ये एक फ़ाइल है। ठीक है, ये आइकन है। इसी के साथ आप आगे देखें फोल्डर, ये एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर इमेजेस हैं। सिर्फ एक इमेज नहीं है, इसमें बहुत सारी इमेजेस होंगी। एक इमेज होती है तो मतलब एक फ़ाइल है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं। वो सारी इमेजेस को हमने क्या किया, एक जगह फ़ोल्डर में सेव कर लिया। उसके बाद थर्ड देखें प्रोग्राम, ये वर्ड 2013 एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम है, ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स की। हम अपने कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो वो हम किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, फ़ाइल की फॉर्म में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब फाइल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, लाइक साउंड फाइल्स हो सकती हैं, मूवी फाइल्स हो सकती हैं एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल हो सकती हैं। हर एक फ़ाइल डिफरेंट आइकन्स के साथ रिप्रेजेंट हो रही होगी। ठीक है, अगर हम वर्ड की कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो वो वर्ड के आइकन के साथ शो हो रही होगी। अगर हम कोई इमेज सेव करते हैं तो वो इमेज के आइकन के साथ शो हो रही होगी, हमें रिप्रेजेंट हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह फिर हम हर फाइल को एक नेम देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, नेम इसलिए देते हैं ताकि हम अपनी फ़ाइल को आइडेंटिफाई कर सकें, और इसे हम क्या कहते हैं, फ़ाइल नेम। अब हम बात करते हैं फ़ोल्डर की। फ़ोल्डर क्या करता है, ग्रुप ऑफ फाइल्स को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, पहले हमने बात क्या की कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में सेव करते हैं, फ़ाइल की फॉर्म में। अब जब हमारे पास बहुत सारी फाइल्स अगर हमने सेव की हैं तो फ़ोल्डर क्या करता है, उन सब फाइल्स को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, फ़ोल्डर क्या करता है, अपने अंदर और दूसरे फ़ोल्डर्स को भी सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अब हम आते हैं टास्क बार पे। टास्क बार क्या होता है हमारे पास, द टास्क बार इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ये आपके बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर आपको टास्क बार शो हो रहा होता है, यहाँ आप फिगर 1.6 पर देख सकते हैं। ठीक है, टास्क बार हमें क्या बताता है कि जो काम हम अभी कंप्यूटर पर कर रहे होते हैं, जो प्रोग्राम्स हमने रिसेंटली ओपन किए हुए होते हैं, टास्क बार हमें शो करता है, बताता है कि अभी आपने क्या फाइल्स खोली हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ फिगर 1.6 में देखें, एग्जांपल दी हुई है कि एडोब रीडर का आइकन खुला हुआ है, आपके पास शो हो रहा है, वर्ड 2013 का आइकन भी शो हो रहा है, एडोब फोटोशॉप का आइकन भी शो हो रहा है। इट मीन्स कि अभी ये सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, आप इन पर काम कर रहे हैं, और टास्क बार आपको शो कर रहा है कि ये प्रोग्राम्स ओपन हैं कंप्यूटर पर आपके। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टास्क बार। अब आप अपने टास्क बार की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर की 4 साइड पर कहीं भी अपने टास्क बार को मूव कर सकते हैं, या बिल्कुल टॉप पर आप ले जाएं अपने टास्क बार को, या बिल्कुल बॉटम पे ले जाएं, बिल्कुल राइट साइड पे ले जाएं, या बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर ले जाएं। अब यहाँ 4 स्टेप्स बताए हैं कि आप किस तरह से अपने टास्क बार को मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशन को।
तो फर्स्ट स्टेप में ये कहा है कि आप अपने टास्क बार की बिल्कुल एम्प्टी स्पेस जो होगी वहाँ अपने माउस पॉइंटर को ले जाएं। सेकेंड स्टेप में क्या कहा है कि आप वहाँ माउस जहाँ आप अपने माउस पॉइंटर को लेके गए हैं एम्प्टी स्पेस पर, वहाँ आप क्लिक करें एंड होल्ड करें माउस के बटन को, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है कि आप अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करें राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पर, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या कहा है कि जब आप अपने माउस को राइट साइड पर ड्रैग कर लेंगे तो आप वहाँ माउस के बटन को रिलीज़ कर दें। आपका टास्क बार नीचे बॉटम ऑफ द स्क्रीन से मूव करके कहाँ चला गया है, राइट साइड पर। 4 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप क्या था कि आप अपने टास्क बार की एम्प्टी स्पेस पर माउस पॉइंटर को ले जाएं। जब आप वहाँ माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो सेकंड स्टेप क्या था कि आप वहाँ क्लिक करें, ठीक है। आप वहाँ क्लिक करेंगे माउस के बटन को और होल्ड करेंगे माउस का बटन। थर्ड स्टेप में क्या था कि जब आपने क्लिक कर लिया, माउस का बटन होल्ड किया, तो आप माउस को ड्रैग करके राइट साइड ऑफ द स्क्रीन या लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन या टॉप ऑफ द स्क्रीन आप मूव करें, ड्रैग करें, ठीक है। जब आप ड्रैग कर लेंगे तो वहाँ जब ड्रैग करने के बाद आप अपने माउस के बटन को रिलीज़ कर दें। इस तरह अब आप देखें जहाँ भी आप यहाँ अपने राइट साइड पर अपने टास्क बार को मूव करवाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टार्ट बटन। यहाँ अब स्टार्ट बटन आपको शो हो रहा होगा फिगर 1.8 में, देखें टास्क बार के बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पर, ठीक है। ये क्या करता है कि यहाँ से आप कोई भी प्रोग्राम अपना ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जब आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक मेन्यू डिस्प्ले करेगा जिसे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू भी 2 पेन्स में डिवाइड है, लेफ़्ट पेन एंड राइट पेन। पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। लेफ़्ट पेन आपको यहाँ फिगर 1.9 में देखें, मैं बताती हूँ कि लेफ़्ट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू क्या शो करता है कि आपने रिसेंटली जो प्रोग्राम ओपन किए होंगे वो आपको यहाँ शो करता है, ठीक है। आपने वर्ड की फ़ाइल अगर ओपन की थी तो यहाँ आपको वो वर्ड की फ़ाइल भी शो करवा रहा है, पेन शो करवा रहा है, वर्ड पेड की फ़ाइल शो करवा रहा है, प्रोग्राम्स हैं ये इन सारे प्रोग्राम्स को शो करवा रहा है, ठीक है। अब अगर आगे सिंबल अगर आपको शो हो रहा है तो अब देखें वर्ड के आगे देखें सिंबल शो हो रहा है। अब वर्ड एक प्रोग्राम है, ठीक है, आपने ये रिसेंटली ओपन तो किया है, अब इसके अंदर भी वो आपको फ़ाइल शो कर रहा है कि आप कौन सी फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं। वर्ड के प्रोग्राम के अंदर ये सारी फाइल्स सेव हुई हुई हैं। अब आप डायरेक्टली इनमें से कोई भी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ नीचे फिगर 1.9 में देखें ऑल प्रोग्राम्स भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। जब आप ऑल प्रोग्राम्स पे शो करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शो करेगा, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, यहाँ आप देखें फिगर 1.10 में, यहाँ आपको क्लियर शो नहीं हो रही पिक्चर। यहाँ जब आपने ऑल प्रोग्राम्स पे शो किया तो सबसे टॉप पे एसेसरीज़ का फ़ोल्डर आपको शो हो रहा है, ठीक है। जब आप एसेसरीज़ के फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, वो आपको शो करेगा। अब आपको जोन सा भी प्रोग्राम ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक करके अपने प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप एसेसरीज़ के फ़ोल्डर को क्लोज़ करें या बैक करें तो नीचे यहाँ ही देखें आपको बैक का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आप अपनी बुक में ये पिक्चर देखिएगा, बिल्कुल क्लियरली शो होगी, मेरे पास शो नहीं हो रही, ठीक है। जब आपको एसेसरीज़ के फ़ोल्डर को क्लोज़ करना है, बैक करना है, तो आप सिंपली यहाँ बैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन भी शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें फिगर 1.10 में है, यहाँ आपके पास सर्च बॉक्स का ऑप्शन भी है, ठीक है। यहाँ से भी आप अपनी कोई भी फ़ाइल को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड की कोई फ़ाइल सेव की है, ठीक है, उसका नाम आपने सेव किया, आपने उसको सेव किया है असाइनमेंट 1 के नाम से। अब आपके पास ये नहीं है कि आप पहले वर्ड पे जाएं, वर्ड के प्रोग्राम पे क्लिक करें, दैन वो आपको आगे और प्रोग्राम्स फाइल्स बताए कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं असाइनमेंट 1, सिर्फ आप यहाँ लिखेंगे आपके पास फ़ाइल सामने शो हो जाएगी, डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करें, आपके पास वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये था लेफ़्ट पेन। अब हम बात करते हैं राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। राइट पेन आपको क्या करता है कि आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोल्डर्स को, फाइल्स को, सेटिंग्स को या किसी भी फीचर्स को आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है।
और यहीं पे प्लेस है, यहीं पे आपको कह रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन टर्न ऑफ योर कंप्यूटर बाय क्लिकिंग द शट डाउन बटन। राइट पेन आपको क्या बता रहा था कि आप फोल्डर या फाइल्स या सेटिंग या फीचर्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर आप, यहीं से आप राइट पेन से ही आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। किस तरह से टर्न ऑफ करेंगे, यहाँ देखिए फिगर 1.10 में शट डाउन का आपको बटन शो हो रहा है। जब आप शट डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये था चैप्टर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप इस चैप्टर के लास्ट में ट्रिकी टर्म्स और मेमोरी बाइट्स एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कि आपने हार्डवेयर पढ़ा था, सॉफ्टवेयर पढ़ा था, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। ये चीज़ें आपको लाजमी पढ़नी है, देखनी है, याद करनी है, इसलिए कि पेपर में वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ फाइल, व्हाट इज़ फोल्डर, व्हाट इज़ हार्डवेयर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ाइल क्या था, फ़ोल्डर क्या पढ़ा था हमने, डेस्कटॉप क्या पढ़ा था हमने, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या पढ़ा था। इसी तरह आप अपनी मेमोरी बाइट्स भी देख लीजिएगा, आपको पूरी रिवीजन हो जाएगी पूरे चैप्टर की इन ट्रिकी टर्म से और मेमोरी बाइट से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ इस चैप्टर को आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।